जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जो कि आज क्लास हमारी है चौथी गति की चौथी क्लास है। अगर आप ये चौथी क्लास देख रहे हैं, पीछे की 3 क्लास नहीं देखे हैं, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप जाकर पहले पहली क्लास देखिए, उसके बाद दूसरी तीसरी, तो आइए यहाँ पर चौथी देखिए, ठीक है। नहीं तो कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है अगर आप बीच से क्लास देख रहे हैं। तो इस क्लास में हम समझेंगे गतिशील अवस्था का जड़त्व, जो कि विरामाक अवस्था का हो गया था। गतिशील अवस्था था, दिशा का जड़त्व था। उसके बाद नोट में हमने कुछ लिखा है, उसके बाद संवेग है, आवेग है, बस इसके बाद हमारा प्रथम नियम जो है खत्म हो जाएगा। गति का प्रथम नियम खत्म, उसके बाद द्वितीय नियम चलेगा। तो आज हम इस प्रथम नियम जितना पीछे जो कराए हैं और इसको जितना भी है, हम आज प्रथम नियम को खत्म कर देंगे। तो आइए समझते हैं फिर इस क्लास में। देखिए, कहता है गतिशील अवस्था का जड़त्व। गतिशील अवस्था का जड़त्व क्या होता है? यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति ही अवस्था में रहना चाहती है। मेरे भाई कह क्या रहा है? कह रहा यदि कोई चीज गति अवस्था में है तो वह गति ही अवस्था में रहना चाहती है। यानी कोई कार है, कार पर बैठा व्यक्ति, कार चल रही है, गाड़ी जो है चल रही है, उस पर बैठा व्यक्ति जो है वो सीधी गाड़ी चल रही है, कार क्या चाहेगी? या फिर जो व्यक्ति बैठा है वो कहेगा कि चल, मतलब वो चल रही है तो वो नहीं कहेगा रुकेगी, ठीक। लेकिन ये कहना क्या चाह रही है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहना चाहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई गाड़ी है, गाड़ी को हम जब अचानक से ब्रेक मारते हैं, क्या करते हैं? अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। यानी हम एक स्पीड से आगे की ओर जा रहे थे, गाड़ी के पर बैठे थे, तो ब्रेक लगाया तो हम भी उसी अवस्था में यानी गति अवस्था में थे। गति अवस्था में हल्का और आगे चले जाते हैं। यही गति अवस्था का जड़त्व है, ठीक। आपको समझ में आ गया? जैसे चलती हुई बस हो गई, कार हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक। अब हम बात करते हैं दिशा का जड़त्व। किसे? दिशा का जड़त्व वो होता है यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में है। यहां पर दिशा नहीं लिखा तो दिशा लिख लीजिए। निश्चित दिशा में है तो वह उसी दिशा में रहना चाहेगी। यदि कोई वस्तु है, या कोई वस्तु नहीं, कार समझ लीजिए, कार में समझने में ज्यादा अच्छा लगता है। अगर कोई वस्तु है, नहीं कार है, वो कार क्या है? एक निश्चित दिशा में जा रही, ऐसे सीधी जा रही है। अब आगे आ गया चौराहा, क्या आ गया भाई? चौराहा आ गया। चौराहे पर मोड़ होता है, हमने सीधा ऐसे गया, उसके बाद मोड़ आ गया तो हमने मुड़ा, हमने क्या किया? मुड़ा। लेकिन हम क्या थे? एक निश्चित दिशा में जा रहे थे, जैसे मोड़ आया, गाड़ी मुड़ी, हम भी क्या करते हैं? हल्का सा ऐसे टेढ़े हो जाते हैं। क्यों होते हैं टेढ़े? इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक निश्चित दिशा में जा रहे थे, कार मुड़ी तो हम भी उसी दिशा में सीधे सीधे जाते हैं, और कार मुड़ी तो फिर हम भी हल्का तिरछे हो जाते हैं, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा दिशा का जड़त्व। जैसे देखिए, घुमावदार रास्ते पर वाहन पर बैठे व्यक्ति, घुमावदार रास्ता है, वहां पर वाहन है, वाहन पर बैठे एक व्यक्ति है। व्यक्ति क्या है? वो जब वाहन मुड़ता है तो वो व्यक्ति क्या होता है? झुक जाता है। किस तरफ? जिस तरफ पहले गाड़ी चल रही थी, सीधी रेखा में, यानी किसी दिशा में चल रही थी, ठीक। अब हम बात करें, एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखाया है, जो कि लिखा है गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? बल को। किसे परिभाषित करता है? बल को। गति का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। ये हमेशा याद रखना, बल को कौन परिभाषित करता है? गति का। कैसे? गति का प्रथम नियम किस पे? बल पर करता है। क्यों? अभी आगे पता चलेंगे। यहाँ पर सब जगह बल ही तो लग रहा है, देखिए पता नहीं है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा, ठीक। इस समय नहीं पता है, लेकिन आपको जब बल चैप्टर पढ़ेंगे या कुछ और चीजें पढ़ेंगे तो उसमें बढ़िया से एक्सप्लेन करके हम बताएंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं संवेग। क्या? संवेग। संवेग क्या है? किसी निकाय के द्रव्यमान और वेग
द्रव्यमान और वेग को गुणा कर दो, क्या बन जाएगा? संवेग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संवेग। संवेग किससे बनता है? द्रव्यमान और वेग से। अब पूछेंगे सर द्रव्यमान क्या है, तो आपको जैसा अभी तक इसमें पढ़ने में कुछ समय लगा, वैसे द्रव्यमान हम जब बताएंगे उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगली क्लास में, ठीक। अगर अब हम बात करते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, ठीक। इसका सूत्र क्या होता है? संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। द्रव्यमान को M से और वेग को V से। अब आप पूछेंगे सर ये P बराबर mv कहां से आया? तो ये आया कहां से? इस सब की अंग्रेजी है। जैसे द्रव्यमान किसका होता है? मास होता है, तो मास का पहला अक्षर ले लिए। वेग क्या होता है? वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का भी ले, ठीक, ऐसे ले लेते हैं। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? के जी मीटर प्रति सेकेंड। यानी ये एक सूत्र भी बनता है, इसे हम न्यूटन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? न्यूटन कहते हैं। न्यूटन का सूत्र क्या है भाई? देख लीजिए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब हम बात करें, हाँ यहां पर अभी कुछ बाकी है, भी यहां पर देखते हैं। ये हो गया पॉइंट, ये भी हो गया। अब यहां पर आते हैं, राशि कौन सी है? राशि, राशि है सदिश राशि। सदिश राशि, यहां पर हमने अदिश राशि का बताया है, इसे भी बता देते हैं। यहां पर लिख लीजिए सदिश राशि। सदिश राशि का क्या है? विषुवत बल, ठीक, विषुवत बल। अब आगे यहां पर हम आते हैं, राशि क्या है? सदिश राशि। उदाहरण, एक बंदूक से उच्च गति पर निकली गोली एक बड़े रास्ते पर चलना। एक बंदूक है, वहां पर उच्च गति से, उच्च गति यानी बहुत तेजी गति से गोली को एक बड़े रास्ते पर, यानी यहां से वहां तक निशाना बैठाना हो, काफी दूर तक, वहां पर जो गोली चलती है वो क्या है? संवेग का। कैसे पता? गोली जब चली उसमें कुछ चाल होगी। क्या होगी भाई? चाल होगी। तो मेघ तो नहीं बंद हो गया? हाँ सही, चाल होती है। तो चाल जो है वेग को करता है। इसे आप बहुत आसान भाषा में समझेंगे, लेकिन समय आने पर। द्रव्यमान, गोली का क्या था? कुछ भार था। जब गोली दागी गई कुछ चली, यानी गोली चली और उसका कुछ भार था, दोनों को मिला दिया, संवेग बन गया। समझ में आ गया? संवेग कहां से बना? गोली चली, कुछ गोली का भार था यानी मास था, मास मतलब द्रव्यमान, और कुछ मत समझिएगा, कुछ मास था। उसके बाद जो गोली तेजी से आगे बढ़ रही है, वेलोसिटी थी, क्या कहते हैं हिंदी में? वेग कहते हैं। वेग था, दोनों के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं आवेग। किसकी? आवेग की। आवेग क्या? किसी निकाय के बल एवं समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं, ठीक। जैसे इसका भी सूत्र होता I बराबर F इंटू टी। I आवेग इंपल्स हो गया, और F फोर्स यानी बल हो गया, T टाइम, T टाइम, टाइम समय हो गया। दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं भाई? आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग। मात्रक न्यूटन, जो संवेग का मात्रक होता है वही आवेग का मात्रक होता है, ठीक। अब हम बात करें राशि, वही राशि सदिश। उदाहरण, बल्लेबाज द्वारा गेंद को हिट मारना। बल्लेबाज द्वारा गेंद को हिट मारना, यहां पर क्या था? कुछ फोर्स था। क्या लगा भाई? कुछ फोर्स, फोर्स से मारा, ठीक। मारा तो कुछ समय भी लगा होगा, तो जो मारा यानी फोर्स लगा, बल लगा, और जो मारने में समय लगा, वही दोनों को मिला लिए, तो क्या बन गया? आवेग बन गया, ठीक। आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हम बात करते हैं सदिश राशि, अदिश राशि, जो कि हम पीछे बताए थे, लेकिन सदिश राशि जान जाओ। सदिश राशि, विषुवत बल। सदिश राशि कहां है? यहां पर है सदिश राशि, विषुवत बल। विषुवत बल, विष से विस्थापन होता है, विष से विस्थापन, त्वरण, वा से क्या होगा? वेग, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, और ता से हमने बताया त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बहुत सारी चीज, ठीक। और बल, बल एक खुद ही सदिश राशि है। अब हम बात करते हैं अदिश। अदिश में उ से ऊर्जा, सा से समय, आ से आयतन, दा से द्रव्यमान, ता से ताप, का से कार्य, चा से चाल, वा से होगा यहाँ पर विद्युत धारा, उसके बाद दा से दूरी हो गया, दाब हो गया, ठीक। आपको समझ में आ गया?
बहुत ही आसानी से। हाँ, हमने यूट्यूब पर हमने कई बार बताया हर क्लास में कि फिजिक्स क्लास 9 की फिजिक्स जो है पूरी सीरीज चल रही है, पूरी फिजिक्स को हम खत्म करेंगे, ठीक, क्लास 9th का। हाँ, अब हमारे पास क्लास जितने से मतलब छोटे से छोटे लेकर 10th तक के बच्चे देख सकते हैं, जो कि हम चलाने जा रहे हैं अब 2D। क्या क्या चलने जा रहा है? 2D और 3D। क्या? 3D। अब कहेंगे ये सर क्या है? 2D यानी आयत वर्ग। आप लोग को नहीं आ रहा है, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। कहां से? एकदम बेसिक से सूत्र बनाना भी सिखाएंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जानेंगे? हाई लेवल तक जानेंगे, ठीक। आप लोग को 2D 3D यानी 2D में आयत वर्ग, ठीक, ये वृत्त हो गया, बहुत सारी चीजें हैं हम बताएंगे जो कि जब पढ़ाया जाएगा। 3D में क्या है? आयतन हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, ये सब क्या आते हैं? 3D में आते हैं। आप इसे पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक। आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद।